हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। आप सबको पता होगा कि 2 यूनिट जो है हिस्टोरियोग्राफी के वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लियोपोल्ड वॉन रैंक का अप्रोच क्या है मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का एक सब टॉपिक है रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ बैठ जाइए पेन और पेपर लेके, मेरे साथ साथ ये नोट्स मेंटेन कीजिए। यहाँ अगर आपको यही नोट्स चाहिए हो पीडीएफ की फॉर्म में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको एज सच रीजनेबल रेट पे ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया कि अगर आप पहले 2 यूनिट्स के टॉपिक वीडियोस देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप वहां पे सीक्वेंस से और सीरीज से सारे के सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Renaissance historiography refers to the study and writing of the history during the Renaissance period, which spanned from 14th to the 17th century in Europe. तो ये Renaissance historiography जो है इसका मतलब यह है कि ये स्टडी है और ये राइटिंग है हिस्ट्री की किस पीरियड में, रिनेसेंस के पीरियड में। और ये रिनेसेंस का पीरियड कहां से कहां तक था, इसका स्पैन था 14 से लेके 17th सेंचुरी का। ठीक है, यूरोप के अंदर 14 से लेके 17th सेंचुरी तक ये रिनेसेंस पीरियड था। और इसी टाइम पीरियड में जो स्टडी या जो राइटिंग होती है हिस्ट्री की, उसको हम रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये रिनेसेंस का मतलब क्या है ये भी हम जान लेते हैं, ये भी हम देखते हैं कि ये रिनेसेंस का मतलब होता क्या है। तो चलिए, रिनेसेंस मीन्स रिबर्थ। रिनेसेंस का मतलब होता है रिबर्थ, यानी कि दोबारा से जन्म लेना किसी चीज का। इट रेफर्स टू अ पीरियड इन यूरोपियन सिविलाइजेशन दैट वाज मार्क्ड बाय द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड विजडम। तो देखिए, ये रिबर्थ था किस चीज का, ये यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो रिवाइवल हुआ था ग्रीक, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल लिटरेचर, जिसको हम ग्रीक लिटरेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न लिटरेचर भी कह सकते हैं। और विजडम, उस चीज का रिवाइवल, उस लिटरेचर का रिवाइवल हुआ था, उसी को हम रिनेसेंस कहते हैं, उसी को हम रिबर्थ भी कह सकते हैं। समझ में आ रही है ये बात? तो इसमें आपको सिंपली ये याद रखना है कि ये वो टाइम पीरियड था यूरोपियन सिविलाइजेशन में जिसमें यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और विजडम का रिवाइवल होता है, रिबर्थ होता है, उसी को हम रिनेसेंस पीरियड कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम की फीचर्स देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी के। इसमें जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनका क्या क्या अप्रोच है कंबाइनली और कलेक्टिवली, वो चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी। तो आप डायरेक्टली ये पॉइंट्स लिख सकते हो जो मैंने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म ये इनका अप्रोच था मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफियर्स का कि ह्यूमैनिटी को ज्यादा तरजीह दी जाए अदर देन एनी एंटीक्विटी। लेट अस रीड दिस। Humanist ideas and principles played a crucial role in Renaissance historiography. जो ह्यूमैनिस्ट आइडियाज थे, ठीक है, ह्यूमैनिस्ट आइडियाज का मतलब कि एक इंसान के अंदर इथिक्स, मॉरल्स क्या होने चाहिए, मतलब सबसे प्रियोरिटी पे ह्यूमैनिज्म को रखा गया था, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल अदा किया रिनेसेंस में, हिस्टोरियोग्राफी के रिनेसेंस में। Humanists and historians emphasized the importance of studying human nature, character and role of individuals in shaping historical events. जो ह्यूमैनिस्ट्स थे या हिस्टोरियंस जो थे, मॉडर्न हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने इस बात पे ज्यादा जोर दिया कि हमें पढ़ना चाहिए, कि इंपॉर्टेंस उन्होंने लोगों को समझाई कि क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन नेचर की, उसको पढ़ना चाहिए हमें, या एक ह्यूमन का कैरेक्टर वो जानना चाहिए हमें, या रोल क्या रहता है हर किसी फर्द का, हर किसी इंडिविजुअल का हिस्टोरिकल इवेंट्स को शेप देने में, ये इन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये ह्यूमैनिज्म जो था ये की फीचर था रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी का। सेकंड पॉइंट इज प्राइमरी सोर्सेज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी सोर्सेज का यूज करो जो आपको एक्यूरेट और आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सके, उन सोर्सेज का और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का यूज करना है हिस्ट्री को क्रिएट करने में, हिस्ट्री को रिक्रिएट करने में, पास्ट को रिक्रिएट करने के लिए। रिनेसेंस हिस्टोरियंस sought to access and analyze primary sources and original documents like ancient manuscripts, classical texts, archival materials to provide a more accurate and authentic account of history. तो ये जो रिनेसेंस हिस्टोरियंस थे, इन्होंने एक्सेस ढूंढी और इन्होंने एनालाइज किया प्राइमरी सोर्सेज का जो इनको अच्छी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिए, जैसे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या क्लासिकल टेक्स्ट, हमने देखा रिवाइवल हुआ इनका क्लासिकल टेक्स्ट का, तो क्लासिकल टेक्स्ट को ही लिया गया, या जो भी बचे मटेरियल्स थे, आर्चिवल मटेरियल्स थे जो इनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकते थे। नंबर थर्ड पॉइंट इज इंडिविजुअलिज्म एंड बायोग्राफी। Let me adjust it first. Okay. Individualism and biography. Renaissance historiography placed a greater emphasis on the role of individuals in history. जो रिनेसेंस हिस्टोग्राफर हैं इन्होंने इंडिविजुअल का रोल जो है उसकी अहमियत बताई है हिस्ट्री में, कि हर किसी इंडिविजुअल की क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में।
historians begin to write biographies of notable figures. This focus on individual agency and personality contributed to a more complex understanding of historical events. Historians ने क्या किया, उन्होंने बायोग्राफीज लिखनी शुरू की जो बड़े बड़े फिगर्स थे, किंग्स थे या कोई ऐसा शख्स जिसका एक अहम किरदार रहा हो हिस्ट्री के इवेंट्स में, हिस्टोरिकल इवेंट्स में। तो इससे क्या हुआ, इसने जो इंडिविजुअल एजेंसी थी या पर्सनैलिटी थी जिसने कंट्रीब्यूट किया था हिस्टोरिकल इवेंट्स में, उस कंप्लेक्स अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने बायोग्राफीज लिखनी शुरू की, इनकी इंडिविजुअल लाइफ को हाईलाइट किया। फोर्थ पॉइंट इज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक कंटेक्स्ट। कल्चरल और आर्टिस्टिक, कल्चर को और आर्ट को इन्होंने इंक्लूड किया। हिस्टोरियंस रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स इन शेपिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरियंस ने ये चीज भी रिकॉग्नाइज की कि क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है कल्चर की या आर्टिस्टिक वर्क की या आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की हिस्टोरिकल इवेंट्स को शेप देने के लिए। They explored the connections between politics, art, literature and social change and provide a broader understanding of historical contexts. उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कनेक्शन क्या है पॉलिटिक्स का, आर्ट का, लिटरेचर का, सोशल चेंज का, ये इन सारी चीज़ों के दरमियान एक कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन को एक्सप्लोर किया हिस्टोरियंस ने, मॉडर्न डे हिस्टोरियोग्राफर्स ने, और इससे हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स की। द फिफ्थ पॉइंट इज क्रोनोलॉजी एंड पीरियडाइजेशन। रिनेसेंस हिस्टोरियंस पेड ग्रेटर अटेंशन टू क्रोनोलॉजी एंड पीरियडाइजेशन। इन्होंने इस चीज़ पे भी ज़्यादा अटेंशन दिया, ज़्यादा फोकस किया कि हम क्रोनोलॉजी और पीरियडाइजेशन को मेंटेन करें। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझने में बहुत दिक्कत होती है, हिस्ट्री बोरिंग लगती है। रीज़न क्या है कि क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती है। ये समझ में नहीं आता कि पहले कौन सी डायनास्टी थी, उसके बाद कौन से रूलर्स आए, कैसे आए। इस चीज़ को ईजी करने के लिए और इस हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए हिस्टोरियंस ने ज़्यादा इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया ताकि ये ईजी हो जाए। सीकिंग टू एस्टैब्लिश क्लियर डिविजन्स एंड कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल एराज, ताकि ये भी क्या कर सके, कैटेगराइज कर सके हिस्टोरिकल एराज को और ये समझने में आसानी हो, हमें फिर हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी हो। सिक्स्थ पॉइंट इज नेशनल हिस्ट्रीज। इन्होंने नेशनल हिस्ट्रीज लिखनी शुरू की। रेनेसेंस हिस्टोरियंस बिगेन टू राइट नैरेटिव्स दैट एक्सप्लोर्ड नेशनल आइडेंटिटीज फोकस्ड ऑन द यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज एंड रीजन्स। रेनेसेंस हिस्टोरियंस ने नैरेटिव्स लिखने शुरू किए जो एक्सप्लोर करते हैं नेशनल आइडेंटिटीज को। ये मतलब ऐसे कि इंडिया की क्या रिलेशन है चाइना के साथ, चाइना की क्या रिलेशन है रशिया के साथ, ऐसे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री का ही नहीं बल्कि इनकी क्या रिलेशन है दूसरी किसी कंट्री के साथ, नेशनल आइडेंटिटी क्या है, उस चीज को एक्सप्लोर किया। और यह भी एक्सप्लोर किया कि हर किसी कंट्री या हर किसी रीजन, इंडिविजुअल कंट्री और इंडिविजुअल रीजन की हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है, उनकी यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है, उस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया, उस पर भी फोकस किया। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप एग्जाम में ऐसे ही ये पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको रिनेसेंस हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। मुझे लगता है कि ये एनफ है आपके एग्जाम्स के लिए, अगर कोई भी किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।